दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन भारत ने जिस जुझारूपन, आत्मविश्वास और संयम का प्रदर्शन किया, उसने क्रिकेट प्रेमियों के दिल जीत लिए। एक समय जब टीम 0 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, तब गिल, राहुल, सुंदर और जडेजा ने मोर्चा संभालकर न सिर्फ मैच बचाया, बल्कि इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को भी ध्वस्त कर दिया। यह ड्रॉ नहीं, भारत की इच्छा शक्ति की जीत थी। इस ऐतिहासिक मुकाबले पर शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर, माइकल वॉन और माइकल क्लार्क जैसे दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट के निर्णायक 5वें दिन भारत ने अपनी पहली पारी को 2 विकेट पर 174 रन से आगे बढ़ाया। शुभमन गिल और केएल राहुल क्रीज पर थे। दोनों ही एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से भारत के लिए ड्रॉ की उम्मीदें टिक सकती थीं। गिल 78 पर और राहुल 87 रन पर नाबाद थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था, आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी। दिन की शुरुआत में ही एक बड़ा मोड़ आया जब बन स्ट्रोक्स की गेंद पर गिल ड्राइव करते हुए कैच दे बैठे। गेंद शॉर्ट कवर की ओर उड़ती गई, लेकिन ओली पोप का प्रयास नाकाम रहा। गेंद उनके हाथ से निकल गई। गिल को जीवनदान मिला और इंग्लैंड ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। इसके बाद राहुल और गिल दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की। राहुल जैसे दीवार बन चुके थे, 200 से ज्यादा गेंदें खेल चुके थे, लेकिन एक बार फिर स्ट्रोक्स लौटे और इस बार उन्होंने राहुल को एक नीची रहती गेंद पर एल्बिट ब्लू कर दिया। 230 गेंदों में 90 रन की पारी का अंत हो गया। स्ट्रोक्स का जश्न देखने लायक था, जैसे मैदान पर शेर गरजा हो। भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 188 रन। इसके बाद एक हैरानी भरा फैसला देखने मिला। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा की बजाय बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। कुछ लोगों को यह जोखिम लगा, लेकिन जल्द ही सुंदर ने सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने गिल के साथ मिलकर मैच को स्थिरता देना शुरू किया। सुंदर और गिल की जोड़ी ने सतर्कता से खेलते हुए स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। गिल ने इसी बीच एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया और आसमान की ओर देखा। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह संकट से जूझते हुए कप्तानी का प्रतीक था। यह इस सीरीज में उनका चौथा शतक था और एक विदेशी दौरे में ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। इंग्लैंड ने नई गेंद लेकर फिर से दबाव बनाने की कोशिश की। जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने गिल को एक बाहर जाती गेंद पर चकमा दे दिया। बल्ले का किनारा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। गिल की 103 रनों की जुझारू पारी का अंत हो गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा फैल गया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, एक भावनात्मक झटका था। स्कोर हुआ 4 विकेट पर 222 रन। इसके बाद आए जडेजा और पहली ही गेंद पर उनका भी कैच छूट गया। जो रूट ने स्लिप में 2 बार कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं सके। इंग्लैंड की निराशा और भारत की राहत दोनों साफ दिख रही थी। थोड़ी ही देर में लंच घोषित हुआ। भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 223 रन। सुंदर और जडेजा क्रीज पर थे। लंच के बाद दूसरे सत्र में सुंदर का इरादा साफ था, सिर्फ टिकना नहीं, रन भी बनाने थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग और फुटवर्क से इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। चौके की झड़ी लगने लगी और भारत का स्कोर 250 पार। जडेजा ने भी धीमी शुरुआत के बाद हाथ खोले और इंग्लैंड की धरती पर अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए। ये एक ऑलराउंडर के लिए बड़ी उपलब्धि थी और जडेजा की आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी पूरी की। यह सिर्फ रन नहीं, भारत की वापसी की कहानी थी। फिर आया वो पल जब स्ट्रोक्स ने सुंदर को शॉर्ट गेंद फेंकी और सुंदर ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को के लिए भेज दिया। इसके बाद एक ड्राइव पर चौका और सुंदर की 50 पूरी। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं, यह मैच बचाने का जज्बा था। जडेजा ने भी इसी अंदाज में अपनी 50 पूरी की और भारत ने इंग्लैंड की बढ़त खत्म कर और खुद बढ़त बना ली। भारत का स्कोर 300 पार चला गया और इंग्लिश खेमे में बेचैनी देखने को मिल रही थी। टी ब्रेक से ठीक पहले दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी पूरी की। भारत का स्कोर हुआ 4 विकेट पर 322 रन। जडेजा 53 और सुंदर 28 रन पर नाबाद थे। अब भारत के पास 11 रनों की बढ़त थी। एक समय जो मैच हाथ से निकलता लग रहा था, अब ड्रॉ के बेहद करीब था। तीसरे सत्र की शुरुआत में जडेजा ने डॉसन को 2 चौके झड़कर शुरुआत की। सुंदर भी दूसरे छोर पर मजबूती से टिके रहे। टीम इंडिया का स्कोर 350 पार हो गया। इसके बाद जडेजा ने अपने हाथ खोले और तेजी से रन बनाए। वो 90 रनों तक पहुंच चुके थे। वहीं सुंदर भी 70 रनों पर खेल रहे थे। टीम इंडिया की लीड भी अब 60 रनों के पार चला गया। अब यह तय हो चुका था,
इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें धुंधली हो गई थीं और भारत ने इस मैच को अपनी इच्छा शक्ति से बचा लिया था। वहीं फिर बेन स्टोक्स ने भी आखिरकार हार मान ली और हाथ मिलकर मैच को ड्रॉ में समाप्त किया। इस तरह टीम इंडिया ने अंत तक लड़कर मैच को ड्रॉ कर लिया और अपने आप को सीरीज में बनाए रखा। इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे जरूर है, लेकिन अगर अब टीम इंडिया आखिरी टेस्ट मैच जीत जाती है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगा। इसलिए यह मैच ड्रॉ करना टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं है। इस ड्रॉ में भारत की हिम्मत, नेतृत्व, संयम और इच्छा शक्ति की पूरी कहानी छुपी थी। गिल, राहुल, सुंदर और जडेजा ने जिस तरह से इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वो क्रिकेट इतिहास में एक यादगार पल बन गया। इस मुकाबले पर क्रिकेट जगत के 4 बड़े दिग्गजों ने अपनी राय दी। चलिए जानते हैं क्या बोले शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर, माइकल वॉन और माइकल क्लार्क। शोएब अख्तर ने कहा, भाइयों मैं साफ कहता हूं, यह ड्रॉ नहीं, इंडिया की जीत है। जिस हालात में इंडिया 0 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था, वहां से उठकर पूरे दिन मैच को बचाना ये बच्चों का खेल नहीं है। शुभमन गिल वहां कप्तान बनकर लड़का कितना निखर गया है। चौथा शतक उसी सीरीज में और वो भी इंग्लैंड में। ये नहीं होता अगर आपके अंदर जुनून और जिम्मेदारी का बेजोड़ मेल ना हो। और राहुल भाई, उस बंदे ने 230 गेंदें खेली मैच की नींव रखी। ये असली टेस्ट बैटिंग होती है। वॉशिंगटन सुंदर, मुझे तो उस लड़के में पुराना राहुल द्रविड़ दिखता है, जो बिना हिले डुले बस गेंदों को चूसता चला जाता था। जडेजा और सुंदर की साझेदारी ने इंग्लैंड को नर्वस कर दिया और भाई पोप और रूट से जो कैच छूटे वो मैच पलट गए। टेस्ट क्रिकेट में 1-2 मौके छोड़ो और पूरा गेम चला जाता है। वहीं सुनील गावस्कर ने कहा, देखिए मैनचेस्टर टेस्ट भारत के लिए सिर्फ एक ड्रॉ नहीं बल्कि रणनीतिक दृढ़ता की परीक्षा थी और टीम इंडिया ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को मैं सिर्फ शतक नहीं कहूंगा, वह एक कप्तानी संदेश था। एक युवा कप्तान जब खुद फ्रंट से लीड करता है तो पूरी टीम उसके पीछे खड़ी होती है। राहुल की पारी को आप नंबरों में मत आंकिए, उन्होंने जिस धैर्य से खेला वो हर टीम को सीख देता है कि टेस्ट क्रिकेट में समय कैसे मारा जाता है। सुंदर को ऊपर भेजना जोखिम लग सकता था, लेकिन उन्होंने वह निर्णय सही साबित कर दिया। वह खिलाड़ी नहीं, एक भरोसेमंद सिपाही बन चुके हैं। और जडेजा एक ऑलराउंडर के रूप में विदेशी जमीन पर 1000 रन, वह अब सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक भरोसेमंद बैटर भी बन चुके हैं। इंग्लैंड के पास मौके थे, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति उनसे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। इंग्लैंड के माइकल वॉन ने कहा, मुझे लगता है इंग्लैंड ने यह मैच अपने हाथों से गंवा दिया। शुरुआत में भारत 0 पर 2 विकेट पर था और ऐसे हालात में कोई भी टीम ढा सकती है, लेकिन भारत ने दिखाया कि उनका मिडिल ऑर्डर कितना मजबूत है। शुभमन गिल ने जिस क्लास और धैर्य के साथ शतक जड़ा वो अविश्वसनीय था। उनकी बैटिंग में शांति और आत्मविश्वास दोनों थे, लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी कैच छोड़ना। गिल का कैच पोप ने छोड़ा, फिर रूट ने जडेजा का। ऐसे मौकों पर ही मैच तय होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को आराम नहीं करने दिया। स्टोक्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारत की बल्लेबाजी दीवार बन गई। मुझे लगता है इंग्लैंड ने यह टेस्ट जितना गंवाया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने कहा, यह टेस्ट मैच बताता है कि क्यों टेस्ट क्रिकेट को सर्वोत्तम फॉर्मेट कहा जाता है। इसमें सब कुछ था, संघर्ष, वापसी, रणनीति और चरित्र। शुभमन गिल, उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों अविश्वसनीय हैं। एक युवा खिलाड़ी जब सीरीज में 4 शतक जड़ता है और वह भी इंग्लैंड में, तो वह इतिहास रच देता है। केएल राहुल की 90 रन की पारी भले स्कोरबोर्ड में एक आंकड़ा लगे, लेकिन उसने टीम को शुरुआती झटकों से बाहर निकाला। वॉशिंगटन सुंदर, उनकी पारी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। स्ट्रोक्स की शॉर्ट गेंद पर उनका पुल शॉट, वो सिर्फ रन नहीं, आत्मविश्वास का ऐलान था। और जडेजा, उन्होंने अपनी भूमिका को हर बार परिभाषित किया है। गेंद, बल्ला और फील्डिंग तीनों में वह टीम के लिए अमूल्य हैं। ये सीरीज की उनकी 5वीं 50 थी और सबसे अहम भी। भारत की यह साझेदारियां सिर्फ रन नहीं थी, ये संघर्ष की जीत थी। तो दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट में भारत ने सिर्फ मैच नहीं बचाया बल्कि सीरीज में खुद को बनाए रखा। दिग्गजों की बातों से साफ है कि यह मुकाबला एक टीम की हार न मानने की मिसाल था। अब इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे है, लेकिन आखिरी टेस्ट भारत के पास मौका है बराबरी का। अगर भारत जीतता है तो सीरीज 2-2 से खत्म होगी। और मैनचेस्टर में जो जज्बा दिखा वो बताता है कि टीम इंडिया ऐसा कर सकती है। क्या अगला मैच भारत के नाम होगा? क्या गिल कप्तान के तौर पर इंग्लैंड को बराबरी पर रोकेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर